आप देख रहे हैं राजवंश कहानियां, शौर्य और इतिहास की गाथाएं। आपको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की एक प्रेरणादायक और रोचक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले भारत में नंद वंश का शासन था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में धनानंद नामक राजा राज करता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वह घमंडी और प्रजाओं पर अत्याचार करने वाला राजा था। प्रजा दुखी थी और पूरे देश में अशांति फैली हुई थी। उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान विद्वान और राजनीति के गुरु चाणक्य, कौटिल्य पाटलिपुत्र आए। वे एक सीधे सादे किंतु तेजस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने देखा कि धनानंद प्रजा का शोषण कर रहा है। चाणक्य ने सोचा कि ऐसे राजा का पतन निश्चित है और भारत को एक योग्य शासक चाहिए। कहानी है कि जब चाणक्य दरबार में पहुंचे तो धनानंद ने उनके रूप, रंग और स्वभाव का अपमान कर दिया। अपमान सहकर भी चाणक्य ने तुरंत शपथ ली, मैं इस नंद वंश का अंत करूंगा और इस धरती पर एक योग्य सम्राट स्थापित करूंगा। चाणक्य को मिला चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र से लौटते समय चाणक्य की नजर एक होनहार बालक पर पड़ी। वह बालक था चंद्रगुप्त। कहते हैं कि चंद्रगुप्त पहले एक साधारण परिवार से था। कुछ कथाओं के अनुसार वह चरवाहा भी रहा, लेकिन उसकी चाल ढाल, नेतृत्व क्षमता और तेज देखकर चाणक्य समझ गए कि यही वह बालक है जो भारत को एक महान साम्राज्य देगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एजुकेशन दी। उन्होंने उसे युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और रणनीति सब सिखाई। चाणक्य ने कहा, राजा वही होता है जो प्रजा को पुत्र समान माने और देश को माता। संघर्ष और युद्ध तैयार होने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी सेना बनाई। शुरुआत में उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने धीरे धीरे उन्हें शक्तिशाली बना दिया। उन्होंने नंद वंश के खिलाफ युद्ध छेड़ा। कहा जाता है कि चाणक्य ने अपनी राजनीति से नंद वंश के मंत्रियों और सेनापतियों को एक एक करके तोड़ा। दूसरी ओर चंद्रगुप्त ने जनता का दिल जीत लिया। जनता धनानंद से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने चंद्रगुप्त का साथ दिया। आखिरकार चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर नंद वंश का अंत कर दिया। इस तरह मौर्य वंश की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले बड़े सम्राट बने। चाणक्य की नीति और मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के सम्राट बनने के बाद भी चाणक्य ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने अर्थशास्त्र जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिसमें शासन, कर व्यवस्था, युद्ध नीति और अर्थव्यवस्था के नियम बताए। उनकी नीतियों से चंद्रगुप्त ने इतना शक्तिशाली साम्राज्य बनाया कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत एक विशाल शक्ति बन गया। शिक्षा। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और शिक्षा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अत्याचारी शासक चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। देश और प्रजा की सेवा ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जुड़ें राजवंश कहानियों के साथ।